अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई एपिसोड्स बनाए। हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में हमने इससे पहले कई सारे नबियों के बारे में जाना और अभी तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चल रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने ताजिरों के हाथों बेच दिया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जो अलविदाई बातें की, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। मज़ीद हम कई सारी ऐसी बातों के बारे में भी जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या आपके सामने पेश करेंगे कि हज़रत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने बेच दिया। उसके बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जो मोहब्बत वाला मामला पेश फरमाया उसको अब समाअत करें। हज़रात मोहतरम, जब आपके भाइयों ने आपको खोटे दिरहमों से बेच दिया तो ताजिर को कहा कि ये चोर है और भाग भी जाता है, तो उस ताजिर ने आपको कैद कर लिया और आपकी निगहबानी के लिए एक हबशी ग़ुलाम को आप पर मुकर्रर कर दिया। जब वहाँ से कूच करने लगे तो आप रोने लगे। ताजिर ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, जिन लोगों ने मुझे बेचा है मैं उनको अलविदाई सलाम कहना चाहता हूँ, यानी ऐसा सलाम कहना चाहता हूँ जो कभी ना लौटने वाला करता है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार ग़ुलाम को भेजा जाता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ। वो ग़ुलाम आपको आपके भाइयों के पास ले आया और सब सोए हुए थे और फिर उसके बाद उनमें से एक जगह हुआ था। फिर क्या मामला पेश आया उसको भी अब ज़रा समाअत करें। हज़रात मोहतरम, सबसे पहली बात तो वो ग़ुलाम जब आपको आपके भाइयों के पास लेकर आया तो उस वक्त उनमें से एक के अलावा सब सोए हुए थे और उनमें से एक भेड़ बकरियों की हिफाजत कर रहा था जो कि जग रहा था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने मुहाफिज़ ग़ुलाम के साथ पाँव में बेड़ियां लगे लड़खड़ाते उसके पास पहुँचे और रोने लगे। उसने पूछा, तुम क्यों आए हो? हज़रत यूसुफ़ ने कहा, मैं तुम्हें अलविदाई सलाम कहने आया हूँ जिसे तुम कभी ना देख सकोगे। हाय अफसोस, हाय बर्बादी, ये कैसा अलविदा है। हज़रात मोहतरम, ये मुमकिन है कि ये यहूदा हो। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से थोड़ा नर्म गोशा रखता था। सब जाग पड़े। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक एक भाई पर मोहब्बत से सर झुकाकर बोले कि ऐ भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ। और सब भाइयों से सर झुकाकर आप बोसा लेते हुए सबका गले मिल रहे थे। हज़रात मोहतरम, उनके जुल्म को देखिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखिए। आप चलते हुए ये कह रहे थे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अगरचे तुमने मुझे ज़ाय कर दिया। अल्लाह ताला तुम्हें अपने घरों में कायम व दायम रखे, अगरचे तुमने मुझे घर से निकाल दिया। अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, अगरचे तुमने मुझ पर रहम नहीं किया। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अलविदाई सलाम और रिक़्क़त आमेज़ कलिमात, दुख भरी फरियाद का असर भेड़ बकरियों पर इतना शदीद हुआ कि उनके उस हौलनाक मंजर से उनके बच्चे गिर गए। जो भी जानवर हमल से थे उनके बच्चे गिर गए। इतना तकलीफ़ उन जानवरों को हुई लेकिन उनके भाइयों को ज़र्रा बराबर कोई एहसास नहीं हुआ। हज़रात मोहतरम, आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे अलविदा कहकर अपनी वालिदा की कब्र पर पहुँच गए। भाइयों को आपने अलविदा कर दिया तो आपको ग़ुलाम ने पकड़कर अपने साथ चला लिया ताकि काफ़िले से मिल जाएं। आपको बेड़ियां लगाकर एक सवारी पर सवार करके साथ ले जा रहा था। कनान के कब्रिस्तान से जब आपका गुज़र हुआ तो अपनी वालिदा राहील की कब्र को देखकर आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके। सवारी से उतरकर कब्र से लिपट कर रोते हुए अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरी अम्मा, ऐ मेरी वालिदा,
कब्र से सर उठाकर ज़रा अपने बेटे को बेड़ियों में जकड़ा हुआ तो देखो। ऐ मेरी माँ, भाइयों ने मुझे कुएं में फेंक दिया, बाप से मुझे जुदा कर दिया, खोटे सिक्कों से मुझे बेच डाला। मेरी छोटी उम्र पर भी उनका दिल ना पसीजा, उन्हें मुझ पर कुछ रहम ना आया। अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ कि मुझे और मेरे वालिद को मकाम रहमत में जमा करे। वही अरहमुर राहिमीन है और वही मेरी मदद फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार ग़ुलाम जो था, जब देखा पीछे मुड़कर कि यूसुफ गायब हैं, तो हज़रत यूसुफ को पकड़कर उसने जब थप्पड़ मारा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर क्या कहर नाजिल हुआ, उसे भी अब ज़रा समात करें। हज़रात मोहतरम, ग़ुलाम ने जब पीछे देखा तो यूसुफ को ना पाया। वापस आया तो देखा कि आप एक कब्र के पास रो रहे हैं। उसने कहा, तुम्हें बेचने वालों ने सच कहा था कि तुम एक भगौड़े हो। ये कहते हुए उसने आपको एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे आप बेहोश होकर गिर गए। फिर जब आपको होश आया तो आपने कहा, मुझे कुछ न कहिए, ये तो मेरी माँ की कब्र है। मैं अपनी माँ को अलविदाई सलाम करने के लिए सवारी से उतर गया था। आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। हज़रात मोहतरम, आपका चेहरा खून आलूद था और गिरने की वजह से मिट्टी लगी हुई थी। कांपते हुए रब के हुजूर अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे मौला, अगर मेरी कोई ख़ता है तो मुझे मेरे आबा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिमुस्सलाम की हुर्मत के वसीले से माफ़ फरमा दे। आपकी इस हालत को देखकर आसमानों के फरिश्ते भी चिल्ला उठे और अल्लाह ताला के हुजूर आपके लिए फरियाद करने लगे। रब ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा नबी है और मेरे अंबिया का बेटा है जो मुझसे फरियाद कर रहा है और मुझसे ही इमदाद का तालिब है। मैं ही इसका फरियाद रस हूँ। सब फरियाद करने वालों की फरियाद को मैं ही सुनता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, है जिब्राइल, जाओ फ़ौरन, अब मेरे बंदे की मदद करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ अल्लाह ताला के दोस्त, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है और तुम्हें ये कहता है कि रोने से रुक जाओ। तुमने 7 आसमानों के फरिश्तों को रुला दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि ज़मीन व आसमान एक हो जाए? आपने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने अपनी सिफते हिल्म यानी बुर्दबारी अता की है। वो जल्दबाजी नहीं करता तो मैं भी जल्दी काम नहीं लेता। हज़रत जिब्राइल ने अपना पर मारा, ज़मीन से सुर्ख रंग की हवा चलने लगी, सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, सुर्ख आंधी से तारीकी छा गई। काफ़िले वाले एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। ताजिर ने कहा, ऐ काफ़िले वालों, अपनी अपनी सवारियों से उतर कर अपने अपने आप को हलाकत से बचाओ। मुझे कोई साल यानी कई साल से मैं इस रास्ते से गुज़र रहा हूँ। कई साल हो चुके हैं मुझे इस रास्ते से गुज़रते हुए। मैंने आज के दिन की तरह कोई दिन नहीं देखा। सब अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। आज की मुसीबत यकीनन हमारे किसी गुनाह का नतीजा है। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ हबशी ग़ुलाम ने बताया कि मैंने यूसुफ को मारा था। जब मारा तो उसने अपना सर आसमानों की तरफ उठाया था और अपने होठों को भी हरकत दी थी। ताजिर ने कहा, अफसोस, तुम्हारी बर्बादी, तुमने हमें भी और अपने आप को भी हलाक कर दिया। ताजिर आपके पास आया और कहने लगा, ऐ लड़के, हमने तुम्हें मार कर तुम पर जुल्म किया है। ऐ लड़के, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बदला ले लो, हम हाजिर हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जालिमों से भी बदला हज़रत यूसुफ ने फरमाया, हम जालिमों से भी बदला नहीं लिया करते। मैं तो उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जो जुल्म करने वालों को भी माफ़ कर देते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। आपके माफ़ करने के साथ ही तारीकी ख़त्म हो गई, आंधी रुक गई, सूरज रोशन हो गया, मशरिक़ व मग़रिब तक रोशनी फैल गई। इस तरह काफ़िला जो है वो मिस्र में अमन और सुकून के साथ पहुँच गया। सुबहान अल्लाह, नबी की क्या शान है। नबी पर जुल्म करने वाले कैसे गिरफ्त में आए और नबी कितना साबिर कि जालिमों के लिए भी दुआए खैर कर रहा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरकार मिस्र के बाज़ार पहुँच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में लाया गया तो आपको बाज़ार में बहैसियत ग़ुलाम बेचा जाने लगा। उसके बाद आपके हुस्न जमाल की वजह से कीमत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि आपकी कीमत यहाँ तक पहुँच गई कि आपके वज़न के बराबर कस्तूरी
चांदी और रेशम दिया जाए, इतनी बड़ी कीमत अदा करने की आम लोगों में कोई ताकत न थी। इसलिए आपको मिस्र के वज़ीर ख़जाना ने इतनी कीमत अदा करके ख़रीद लिया। उसका नाम क़ितफ़ीर या इतफ़ीर था और उसका लक़ब जो था वो अज़ीज़ मिस्र था। हज़रात मोहतरम, उस वक्त मिस्र का बादशाह रयान बिन वलीद था, जो इमालिका कबीले का था। वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और उसी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया था। उसके बाद काबूस बिन मुसअब बादशाह बना था, जिसको आपने दावत ईमान दी लेकिन उसने इनकार कर दिया था। हज़रात मोहतरम, ये ख़याल रहे कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। मिस्र में जो भी बादशाह बनता था उसका नाम, उसका लक़ब जो होता था वो फ़िरौन ही होता था। इसी तरह बहुत सारे फ़िरौन हुए। हज़रत इब्राहीम के दौर में भी फ़िरौन थे, हज़रत यूसुफ़ के भी दौर में फ़िरौन थे, इसी तरह हज़रत मूसा के दौर में भी फ़िरौन था। और वो फ़िरौन जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन है, जिसके जिस्म को अल्लाह ने आज तक बाकी रखा है पूरी दुनिया की इबरत के लिए। हज़रात मोहतरम, तो उसी बारे में ये बात है कि मिस्र के जितने भी बादशाह हुए उन सब का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह को भी फ़िरौन ही कहा जाता था, लेकिन मशहूर जो है, जो फ़िरौन मशहूर है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। ये बहुत बाद का फ़िरौन है। हज़रत मोहतरम, अज़ीज़ मिस्र ने जब आपको ख़रीदा था उस वक्त आपकी उम्र 17 साल थी। 13 साल आप उसके घर रहे। रयान बिन वलीद ने जब आपको वज़ीर बनाया तो आपकी उम्र उस वक्त 30 साल थी। आपको 33 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुल्क को हिकमत से नवाजा और आप 120 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आखिरकार जब महल में पहुंच गए तो उनकी जो यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अभी तक इतनी मुसीबत और परेशानी में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इन्होंने सब्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कैसे नाज़ो नेम में इनकी परवरिश की, उसको भी अब समात करें। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका भी तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और कहा उस शख्स ने जिसने यूसुफ को ख़रीदा था अहले मिस्र से, अपनी बीवी को इज़्ज़त व इकराम से इसे ठहराओ, शायद ये हमें नफ़ा पहुँचाए या बना ले हम इसे अपना फ़र्जंद। और यूँ अपनी हिकमत कामिला से हमने करार बख्शा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सरज़मीन में, और ताकि हम सिखा दें इसे ख्वाबों की ताबीर। अल्लाह गालिब है अपने हर काम पर, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। हज़रात मोहतरम, अज़ीज़ मिस्र ने आपके लोहे जबी पर सआदत व नजाबत के नुकूश देख लिए थे। बड़ी मोहब्बत से आपको घर लाया और अपनी बीवी से कहा, बड़ा प्यारा बच्चा मिल गया है, इसके आराम व आसाइश का हर वक्त ख्याल रखना और इसके किसी तरह दिल आज़ारी ना हो। इसकी शक्ल व सूरत किसी शानदार मुस्तकबिल की गम्माज़ी कर रही है। हो सकता है किसी दिन हमारे लिए ये मुफीद साबित हो, या हम इसे अपना बेटा ही बना ले। उस औरत का नाम राईल था या फिर उसका नाम जुलेखा था, यही दूसरा नाम ज़्यादा मशहूर है, यानी अज़ीज़ मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। हज़रात मोहतरम, ऐसे मुल्क में जहाँ किसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजीम खानवादे का इल्म तक ना था, जिसे ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़कर मिस्र लाया गया था, जिसे बेचने वाले भी एक भगौड़ा ग़ुलाम तस्वूर करते थे, फिर वो आम ग़ुलामों की तरह मंडी में लाया गया और फ़रोख्त हुआ। उसके लिए इतनी इज़्ज़त व आसाइश के सामान मुहैया फरमा देना, ये मिस्री ममलकत के एक अजीम रईस के दिल में उसके लिए पैदा हुई जो मोहब्बत और शफ़क़त थी, बल्कि उसके लिए ये तमाम चीज़ें, ये जज्बात जो उसके दिल में पैदा हुए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से पैदा हुए। हज़रात मोहतरम, पूरी कायनात में 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी फ़रासत की आज भी मिसालें दी जाती हैं कि 3 लोग की फ़हम व फ़रासत ये शोहरे आफाक है, आज तक मशहूर है ये 3 लोगों की फ़रासत। उनमें सबसे पहला यानी 3 मोहतरम शख्सियात ने अजीम फ़रासत से काम लिया। उनमें सबसे पहला अज़ीज़ मिस्र था, जब उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक अपनी बीवी से कहा, इसे इज़्ज़त व इकराम से ठहराओ। दूसरा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की लड़की ने, जिसने अपनी फ़रासत से मूसा अलैहिस्सलाम को ताकतवर अमीन समझते हुए अपने बाप को मशवरा दिया कि ऐ मेरे बाप, इनको नौकर रख लो, बेशक
بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ تیسری فراست وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اپنی فراست سے اپنے خلیفہ حضرت عمر کو منتخب کیا۔ حضرات محترم، مزید باتیں انشاءاللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر مصر میں کیا ہوا، آخر یوسف علیہ السلام کون کون سی امتحان میں اس کے بعد گزرے، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز ہر ایک تک شیئر کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا محمدی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔